पे बैठ के अफ्तारी करते हैं। ये है वसई माटा और यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी इसमें सैयद मोहम्मद खालिद और जनाब सोनू साहब और यहाँ पे कॉरपोरेटर और यहाँ पे के अच्छे लोग ने यहाँ पे सहयोग दिया। ये है सोनू और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट किया है। आज के नौजवान जो कभी हर त्यौहार एक साथ मनाते हैं, जहां जातिवाद को लेकर कभी एक दूसरे से लड़े नहीं, कभी किसी धर्म को नीचा दिखाया नहीं, आज वही नौजवान झंडे उठाकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कहीं हिंदू तो कहीं मुसलमान एक दूसरे से नफरत करते नजर आ रहे हैं। कभी अच्छे पड़ोसी कभी अच्छे दोस्त बनकर एक दूसरे के साथ नजर आने वाले आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। पूनम सागर इलाके में इफ्तार का आयोजन करते हुए बहकावे में आने वाले नौजवानों को हेमांगी जी ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया। मैं बोलना चाहूँगी सर कि आप ये झंडे लेके घूम रहे हो, इनमें आपका कुछ फ़ायदा नहीं रहता है, आपका फ्यूचर ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर केस बनता है तो कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, आपका फ्यूचर पूरा ख़राब हो जाएगा। और समाज का जो आपके ऊपर देखने का जो नज़रिया है, अगर आप हिंदू है तो मुस्लिम भाई आपको खुन्नस में देखेंगे, अगर आप मुस्लिम है तो हिंदू भाई खुन्नस में देखेंगे। इसके बीच में फ़ायदा किसी का नहीं होता है, आपका खुद का नुकसान होता है। तो नौजवानों को ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी, आप एजुकेशन पे ध्यान रखो, आप अपने फ्यूचर पे ध्यान रखो। हालांकि पॉलिटिक्स ये अलग चीज़ रहता है, लेकिन आपका फ्यूचर सबसे बड़ा है, आपका भविष्य सबसे बड़ा है, तो उसके ऊपर तो मुमकिन है। और जिस तरह से ये कुछ वर्षों से इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हुई हैं 24/7, कौन क्या है क्या नहीं है, अगर एक फ़ोन कॉल दूरी है, कुछ भी जो कार्य है ये बिल्कुल तत्परता से वहाँ आगे बढ़ जाती हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और आज आपने ये जो सब देखा ना, ये सब इनका है, ये एक बहुत अग्रणीय है, आगे की तरफ रहती हैं और कभी किसी को तू आ ए वाई इफ़ बट किंतु परंतु नहीं चलता है। ये बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि हेमांगी जी एकदम पॉजिटिव हैं। सारे जो पूनम सागर में आयोजन हो रहा है, इनका मैं एक बार फिर से सारे लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज रहेगा। हम लोग है ना, जब से पैदा हुए हैं सर, बचपन से ही जब से होश संभाला है, हमें जाति और धर्म कुछ भी नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। भारत माझा देश आहे, आम्ही सर्व भारतीय बांधव बहिणी आहेत। यही सीख लेते लेते हम लोग आगे आए हैं। यही सीख हमारे मम्मी पापा ने हमको दिए है, खास करके हमारी माँ ने। तो मैं एक महिला होने के नाते, मैं एक माँ होने के नाते पूरे देश को एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि आपके बच्चों के ऊपर ये सब आप मतलब बोलते हैं ना, जो गंदे चीज़ का असर हो रहा है उसके ऊपर आप ध्यान रखो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं, आजकल के जो नौजवान युवा है वो सब झंडा लेके पीछे, धर्म के पीछे भागने वाले हैं, चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन एक माँ का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाए। एक माँ का कर्तव्य है कि वो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोर्स करके, एजुकेशन के ऊपर भर डाल के वो अपने बच्चों को सही रास्ता सिखाए। तो मैं सारी पूरे दुनिया की महिलाओं को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पे लेके जाइए। क्योंकि धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन एजुकेशन बहुत मायने रखता है। हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और उसके लिए आपको एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हर माँ से मैं निवेदन करना चाहूँगी, अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत का नॉलेज ज़रूर दें। बहन, बड़ी बहन है हेमांगी जी, और इन्होंने जो बहुत अच्छा मैसेज दिया कि सभी माँओं को अपनी औलाद पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि घर की परवरिश जो एक बच्चे की होती है वो एक माँ बेहतरी तरीके से करती है। और अब जो माहौल देश का बिगड़ रहा है, वो जो नेता हैं वो अपने मतलब के लिए जो माहौल बिगाड़ रहे हैं,
लेकिन एक माँ होती है जो एक देश को बचा सकती है और एक बना सकती है। तो ये मैसेज हर महिला तक पहुँचे। और पूनम सागर अगर इस एरिया में हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर बिजली के खंभे नहीं है। कई बार हमारे यहाँ पर पीछे इलाके में बैक रोड पर बिजली के खंभे नहीं थे, लाइट लगी नहीं थी, उसमें लाइट बंद रहती थी। कई बार ऐसा होता था कि शराब की बोतलें फेंक कर अंधेरे में लड़के वहाँ पर फेंक के लड़कियों की छेड़छाड़ करना। हेमांगी ताई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सब लोगों को साथ में जोड़ा, हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना, वहाँ पर लेटर देना, पुलिस को विनती करना कि भाई हमारे इलाके में कोई भी दंगा मस्ती ना हो, लड़कियाँ सेफ रहें, लोग यहाँ के रेसिडेंट सेफ रहें। तो ये जो पहल करने की एक महिला होकर वो अपना घर का काम संभाल कर, अपने बच्चों की परवरिश, उनका एजुकेशन संभाल कर अगर वो दे रही हैं तो हर महिला ये काम कर सकती है। तो महिला समाज को सक्षम बना रही है और एक भाईचारा बढ़ा रही है। ये जान है कि समाज में ऐसे लोग हमेशा रहे हैं और आज भी हैं, और ये तो हमारे पास चल के रहा है, वरना हमें ढूंढना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये बड़ी खुशी की बात है हम सब मुसलमानों के लिए कि हमारी बहन शुभांगी पाटिल जी और पूरी टीम, हमारे ये पूनम सागर के साथी लोग, रफ़ीक भाई, हसन भाई, ये जितने भी लोग मिलके, सब यहाँ के साथी नौजवान, मुस्लिम, हिंदू, सब ने मिलकर ऐसा लग रहा था कि कोई फ़र्क नहीं है, हम सब एक हैं। जब हम बोलते हैं हम सब एक हैं, तो आज यहाँ इफ्तार के मौके पर देखने का मौका मिला। स्टेज पर भी चंद मुस्लिम थे, तो हमारे उससे ज़्यादा हिंदू भाई मौजूद थे, और इफ्तार करने वालों में बड़ी तादाद मुसलमान भाइयों की थी। तो ये जो एकता का मैसेज है, देखिए बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया है, तो इसके लिए बहुत मुबारकबाद के लायक है। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ इस मौके पर कि देखिए, अमन और शांति सिर्फ सामाजिक ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर इंसान की ज़रूरत है। आज जो लोग समाज में अगर कुछ बदअमनी फैला रहे हैं, वो खाली अशांति को काम रोक दें तो भी शांति बन जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं जो सोशल मीडिया को देखता हूँ और जब उसमें नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं, उसको जिन्होंने कमेंट्स किया है नेगेटिव, उनके प्रोफाइल को जब आप ओपन करो तो या तो उनका प्रोफाइल लॉक रहता है, या तो उसमें एक का दुक्का ऐसे उनके फॉलोअर्स होते हैं। मगर उनके कमेंट्स जब आप देखेंगे तो वो इतने नेगेटिव होते हैं कि आदमी देख करके, पढ़ करके जज्बात में आ जाता है, दोनों तरफ के लोगों का। तो ये सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव कमेंट्स दोनों कम्युनिटी के अंदर जो अच्छी बातें हो रही, उसमें जाकर के नेगेटिव कमेंट्स करना, एक सोशल मीडिया में स्पॉन्सर्ड नेगेटिविटी फैलाने का काम है। तो इसे लोगों ने समझना चाहिए और इस तरह के कमेंट्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप इस वक्त किस इलाके में हो और यहाँ पर क्या हुआ है? आज मैं यहाँ पे पूनम सागर इलाके में हूँ। यहाँ पे हमारे तमाम हिंदू भाइयों ने इफ्तार का आयोजन किया था और उस इफ्तार की दावत में हम यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। तो क्या, कैसा आप इसे देखते हैं कि जब हिंदू भाई जो मुसलमान को ऐसे इफ्तार की दावत देता है, तो इससे क्या असर पड़ता है समाज पर? ऐसा है, सभी मज़हबों के अंदर रोज़ा रखना, उपवास करना या फास्टिंग करना, ये सभी मज़हबों में इंसान की बेहतरी के लिए बताया गया है कि इंसान जब ये फास्टिंग करता है, रोज़ा रखता है, उपवास रखता है, तो उसकी बॉडी के सारे टॉक्सिक्स कम हो जाते हैं और उसे अपने आप पे कंट्रोल करने की उसकी एक इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम की इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ये सभी मज़हबों में जो उपवास और फास्टिंग और रोज़ा रखने के जो तौर तरीके हैं, ये इंसान की बेहतरी के लिए हैं कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हज़ारों साल से रहते आए हैं और इस तहज़ीब को आज के वक्त में कुछ चंद हजरात इसे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हिंदू भाई बढ़ चढ़ कर के इफ्तार का आयोजन करते हैं और मुसलमान भाइयों को रोज़ा इफ्तार कराते हैं, तो ये हिंदू मुसलमान एकता की एक मिसाल फिर से कायम की जाती है। थैंक यू। मेरा नाम प्रकाश पोमन है, मैं पूनम सागर फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ। ये अश्विनी जी हैं जो चेयरमैन हैं, और हमारा पूनम सागर में हमारे पास अराउंड 57 to 59 सोसाइटीज़ है जिसका ये फेडरेशन है। सब सोसाइटियाँ अपने अपने धर्म मज़हब को लेके सेलिब्रेशंस तो करते ही है, सब इकट्ठे सभी इकट्ठे अपने अपने धर्मों को पकड़कर अपने अपने कार्यक्रमों में मशरूफ़ है। उनको कोई बॉदरेशन नहीं कि क्या हो रहा है बाहर। और ये जो इफ्तारी इन्होंने करी और हमको इनवाइट किया स्पेशली, यहाँ पर देखा गया माहौल अच्छा था। ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम ही सिर्फ इफ्तारी में बैठे थे, सब हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, सब थे इकट्ठे बैठे। उन्होंने एक मील साथ में खाया,
मज़हब अपनी जगह पर ये भाईचारा बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है कि सब इकट्ठे आकर एक जगह पर अपना पेट में अपने जो अनाज जाता है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि सभी ने इसी को रखकर आगे बढ़े। बाकी तो जो चीज़ें चल रही है उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, मगर सब ने भाईचारे से रहना चाहिए। जहाँ पर भी हो, आप फेडरेशन में हो,